Good morning, students. I hope you all are fine and healthy there. Today we are going to revise chapter number 2, Wind Song. Basically, Wind Song is a poem, and before starting this poem, we will go through the new words of Wind Song. First is wires. Wires means तारें. तारें जो आप अपने घरों के बाहर जो पोल्स होते हैं आप उन पे देखते हैं तारें लगी हुई होती हैं एंड वो तारें हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचाती हैं, उनको इंग्लिश में वायर्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज स्लैप. स्लैप मीन्स थप्पड़. जब हम किसी को थप्पड़ लगाते हैं, चांटा लगाते हैं, दैट मीन्स हमने उसको क्या किया, स्लैप किया. नेक्स्ट इज स्विश. स्विश मीन्स सराहना, सरसराना. सरसराना मीन्स जब कोई तेज़ हवा चलती है, तेज़ हवा चलने पे जब घास या कुछ पेड़ पौधे जो हिलना शुरू हो जाते हैं तो वो साउंड निकालते हैं जो सरसराना बोला जाता है, जिसको उस सरसराना साउंड को इंग्लिश में स्विश कहा जाता है. इट्स स्विश. नेक्स्ट इज स्नैप. स्नैप मीन्स कड़कड़ाहट. कड़कड़ाहट भी एक साउंड है, स्नैप भी मतलब एक साउंड है जो कि कब आप सुनते हैं, ज़्यादातर जब क्लाउड्स की आवाज़ आती है, जब क्लाउड्स गरजते हैं, बादल गरजते हैं तो उस टाइम कड़कड़ाहट की आवाज़, बिजली चमकती है तो एक तरह की कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है. नेक्स्ट इज साई. साई मीन्स डीप ब्रेथ. डीप ब्रेथ क्या होती है, जब हम लंबी सांस लेते हैं, जब हम थक जाते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं और वो फिनिश हो जाते हैं तो हम एक लंबी सांस लेते हैं तो आह करके आवाज़ निकालते हैं, दैट इज़ साई. नेक्स्ट इज विसल. विसल मीन्स सीटी. क्वाइट. क्वाइट मीन्स खामोश. हम भी एक साउंड है. हम मीन्स गुनगुनाहट या भिनभिनाना. ओके, नाउ come to the poem. In this poem, in first stanza, we have, when the wind blows, the quiet things speak. Some whisper, some clang, some creak. इस सेंटेंसा में क्या बताया गया है, इसमें जो पोइट है, पोइट का आप नाम देख रहे हैं लिलियन मोरे. जो लिलियन मोरे हैं वो क्या अपनी एक इस पोम के थ्रू अपनी एक ऑब्जर्वेशन जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जब विंड ब्लो करती है, जब हवा चलती है तेज़ से, तो जो क्वाइट चीज़ें होती हैं वो बोलना शुरू हो जाती हैं. इस लाइन का यहाँ मतलब कि क्वाइट क्या होता है, साइलेंट, खामोश चीज़ें. खामोश चीज़ें यानी कि जो चीज़ें आराम से बैठी होती हैं वो भी बोलना शुरू हो जाती हैं, यानी कि हवा से चीज़ें हिलने शुरू हो जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू हो जाती है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है. दैट मीन्स कि वो बोलना शुरू हो जाती है. ये नहीं कि वो बातें करती है, बट यहाँ पे बोलना, स्पीक का क्या मतलब है कि उनसे आवाज़ आना शुरू हो जाती है. जैसे आप देखते हो तेज़ हवा चलती है तो पेड़ भी हिलते हैं, पौधे भी हिलते हैं, चीज़ें भी हिलती हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ आवाज़ आती है. सम विस्पर, सम क्लैंग, सम क्रीक. अब कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं, कुछ विस्पर करते हैं, विस्पर मीन्स लो साउंड, आहिस्ता से आवाज़ करते हैं. सम क्लैंग. क्लैंग जो क्लैंग भी एक साउंड है जो किसकी साउंड होती है, लाउड रिंगिंग सॉन्ग की तरह. जैसे कि आप देखते हो कि घंटी बजती है, ज़ोर से लाउड से रिंग होती है, ठीक है, तो इस तरह की आवाज़, घंटियों की आवाज़. सम क्रीक. क्रीक भी क्या है, एक तरह से एक साउंड है जो कि कब आप सुनते हैं, जब तेज़ विंड ब्लो करती है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में ये क्या बता रहे हैं हमें, ग्रासेस स्विश, ट्री टॉप साई, फ्लैग स्लैप एंड स्नैप एट द स्काई. जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस मतलब घास. घास क्या करती है, सरसराहट की आवाज़ निकालती है, यानी कि जब तेज़ हवा चलती है तो वो भी मूव करना शुरू हो जाती है और एक हल्की सी आवाज़, सरसराने की आवाज़ जो है वो वहाँ से आती है. जो ट्री टॉप्स होते हैं, जो ट्री आप देख रहे हैं यहाँ पे भी, जो ट्री टॉप्स होते हैं वो बिल्कुल जैसे बेंड हो जाते हैं जब तेज़ हवा चलती है और वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं, जैसे साई की आवाज़ आती है, आग की आवाज़ आती है. फ्लैग स्लैप्स एंड स्नैप एट द स्काई. जो फ्लैग्स होते हैं, जब झंडे पोल्स पे लगाए गए होते हैं, वो भी ज़ोर ज़ोर से ऐसे हिलने शुरू हो जाते हैं जैसे कि किसी को स्लैप कर रहे होते हैं. एंड स्नैप एट द स्काई, और एकदम से स्काई की तरफ एक चटकने की आवाज़ आती है, एकदम करारी सी आवाज़ आती है जिससे
कि हमें पता चलता है कि जो फ्लैग है या कोई कपड़ा है जो वो ऐसे मूव कर रहा है. नेक्स्ट इज in next sentence, wires on poles whistle and hum, trash can roll, windows drum. in the sentence क्या बता रहा है पोइट कह रहा है कि जो वायर्स होती हैं पोल्स पे यानी खंभों पे जो तारें होती हैं वो क्या करती हैं, विसल जैसी साउंड निकालती हैं और हम करती हैं मतलब जैसे बीज होती है ना, बीज आपको पता है मधुमक्खी जैसे वो बनबनाने की आवाज़ निकालती हैं, वैसे ही वो तारों की साउंड आती है. ट्रैश कैंस रोल, और जो ट्रैश कैंस होते हैं ना, जैसे आपको पता है कैंस होते हैं जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनके कैंस होते हैं, बॉटल गोल जो रोल होती है, जब हवा चलती है वो एकदम से रोल होना शुरू हो जाते हैं. लाइक विंडोज़ ड्रम, और जो खिड़कियां हैं वो ज़ोर ज़ोर से बजने शुरू हो जाती हैं और ड्रम की आवाज़ निकालती हैं. आपने कभी देखा होगा जब तेज़ हवा चलती है विंडोज़ बंद कर देते हैं, चिटकनी लगा देते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एक साउंड करना शुरू हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो जाती है विंड के पावर से. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन द विंड गोज सडनली देन द क्वाइट थिंग्स आर क्वाइट अगेन. और जैसे ही विंड गोज मतलब हवा बंद हो जाती है तो अचानक से क्या हो जाता है, जो क्वाइट थिंग्स थी, जो आराम से बैठी हुई चीज़ें थी, वो दोबारा से क्वाइट हो जाती हैं, दोबारा से चुप हो जाती है और उनकी आवाज़ आना बंद हो जाती है. ओके, आई होप आपको ये पोम जो है वो समझ में आई. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट पेज we have some word meanings here. Let's discuss them first. Number one is whisper. Whisper means speak in a low soft voice. Whisper क्या होता है कि लो आराम से सॉफ्ट वॉइस से प्यारी आवाज़ से बोलना. क्रीक मीन्स टू मेक अ शार्प हार्श साउंड. क्रीक मतलब एक तेज सी हार्श जो हमें पसंद नहीं होती सुनने, वैसे ही एक साउंड को हम क्रीक कहते हैं. क्लैंग, अ सीरीज ऑफ साउंड. क्लैंग होती है सीरीज ऑफ साउंड, बहुत सारी साउंड्स इकट्ठी होके बार बार आपको सुनाई दें, दैट इज क्लैंग. ट्रैश कैंस, वेस्ट कैंस. ट्रैश कैंस क्या होते हैं? वेस्ट कैंस जो आपने यूज़ करके थ्रो कर दिए होते हैं. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन. इन दिस पोर्शन वी हैव रीड एंड आंसर सेक्शन फर्स्ट. इन दिस सेक्शन देयर इज क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, व्हेन द विंड ब्लोज डैश स्पीक. जब विंड ब्लो करती है तो क्या स्पीक करता है, क्या बोलता है? सी पार्ट, क्वाइट थिंग्स, जो चुप करके बैठी हुई चीज़ें होती हैं, क्वाइट चीज़ें होती हैं, वो बोलती हैं. सेकेंड इज फ्लैग्स डैश एट द स्काई. फ्लैग्स क्या करते हैं स्काई पे? स्लैप एंड स्नैप करते हैं, विसल एंड हम करते हैं, रोल एंड ड्रम करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, स्लैप एंड स्नैप. थर्ड इज द डैश साई. द डैश साई मतलब साई यानी कि डीप ब्रेथ कौन लेता है? ट्री टॉप्स, ट्रैश कैंस और फ्लैग्स. सो द करेक्ट आंसर इज tree tops. Now next is match the following columns. In this question we have 2 columns and we have to match them with the correct answers. Number 1 is grasses. Grasses क्या करती हैं? swish करती हैं. Tree tops क्या करती हैं? साई की आवाज़ निकालती हैं. Flags क्या करते हैं? slap and snap. Wires on poles क्या करते हैं? whistle and hum. एंड फिफ्थ इज ट्रैश कैंस. ट्रैश कैंस क्या करते हैं? रोल करते हैं. ओके, नाउ इन क्वेश्चन सी फाइंड द वर्ड्स यूज फॉर क्वाइट थिंग्स. वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो क्वाइट थिंग्स के लिए यूज़ किए गए हैं. नंबर 1 इज़ साइलेंट, नंबर 2 इज़ म्यूटेड, नंबर 3 इज़ नॉइजलेस, नंबर 4 इज़ हश्ड. ओके, इन द क्वेश्चन डी let's answer the following questions. Number 1 is when do quiet things start speaking. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वाइट थिंग्स जो चुप करके चीज़ें बैठी हुई थी वो कब बोलना शुरू की, यानी कि उनमें से आवाज़ें आना कब शुरू हुई. ओके, आई होप यू हैव डन दिस. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज फ्लैग्स स्लैप एंड स्नैप. इस फ्रेज से आप क्या समझते हैं? फ्लैग, स्लैप एंड स्नैप. डू दे स्लैप और बीट समवन. क्या वो किसी को स्लैप करते हैं या बीट करते हैं?
नहीं, ऐसा तो नहीं था। फ्लैग स्लैप एंड स्नैप का मीनिंग क्या है, मतलब इस फ्रेज से क्या समझ में आया कि जब बहुत ज़ोर से विंड ब्लो करती है तो फ्लैग्स जो हैं वो एकदम से ऐसे हिलना शुरू करते हैं, ऐसे लगता है कि वो स्लैप कर रहे हैं और स्नैप कर रहे हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन द ग्रेट विंड पास बाय। क्या होता है कि जब बहुत तेज़ हवा हमारे से पास होके निकलती है, ठीक है, ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा आई होप। फोर्थ इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड गोज़ अवे। और जब विंड चली जाती है, बंद हो जाती है, उस टाइम पे क्या होता है। हमने पढ़ा ना कि सब चीज़ें वापस से क्वाइट हो जाती हैं, सब चीज़ें अपनी जगह पे वापस से ठीक हो जाते हैं। नाउ in this next section there is play with word section. In question A, read the given sentences and write the correct word. Now इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक सेंटेंस है और आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, 2 वर्ड्स दिए हैं ब्रैकेट में, एंड यू हैव टू चूज द राइट वर्ड एट राइट प्लेस. Number 1 is, this is dash neighborhood, we have lived here for dash a long time. Now यहाँ पे क्वाइट QUIT वाला है, एक QUIET वाला है. क्वाइट, अब यहाँ पे जो क्वाइट वाला है, क्वाइट मतलब हम क्वाइट वर्ड यूज़ करते हैं जो बड़ी मतलब कब से जैसे हमने शो करना हो उस चीज़ के लिए. QUIT है जो है वो शो करता है साइलेंस को, यानी कि क्वाइट मतलब खामोशी. तो पहले वाले में क्या आएगा, दिस इज़ अ क्वाइट नेबरहुड एंड वी हैव लिव्ड हियर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. ठीक है. सेकेंड इज, आई हैव डैश डॉग्स, दे आर डैश वाइल्ड टू लिव इनसाइड द हाउस. नाउ जो ब्रैकेट्स में इसमें हमें वर्ड्स दिए गए हैं, पहला है TWO2, सेकेंड इज TOO2. 2 मीन्स 2 और TWO2 मतलब भी. ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा, जब ज़्यादा चीज़ हो जाती है, कोई भी ज़्यादा हो कुछ हो जाए उसके लिए हम 2 वर्ड भी यूज़ करते हैं ना. फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस डॉग्स की हम नंबर लिखेंगे 2. आई हैव 2 डॉग्स, दे आर 2 वाइल्ड. 2 वाइल्ड मतलब बहुत वाइल्ड हैं वो, कि उनको हम घर में नहीं रख सकते हैं. थर्ड इज़, दिस इज़ डैश हाउस, अवर हाउस इज़ ओवर देयर. यहाँ पे देयर दिया है वर्ड हमें, देयर मतलब वहाँ, और THEIR, देयर मीन्स उनका. दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका हाउस है. आवर हाउस इज़ ओवर देयर, हमारा हाउस वहाँ पे है. फोर्थ इज़, वी हैव डैश फिनिश्ड पैकिंग, वी आर डैश टू लीव. अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अलग अलग वर्ड्स हैं और यहाँ पे ऑलरेडी एक साथ वाला वर्ड है. वी हैव डैश फिनिश्ड पैकिंग, यहाँ पे क्या आएगा, वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड पैकिंग, और यहाँ पे ऑलरेडी मतलब हम सारे रेडी हैं. वी आर ऑल रेडी टू लीव, हम सभी जाने को तैयार हैं. फिफ्थ इज, डोंट डैश माई बुक, डोंट डैश माई बुक, द शर्ट इज़ डैश फॉर मी. अब यहाँ पे लॉज है और लूज़ है. लॉज हुआ किसी चीज़ को खो देना और लूज़ हुआ ढीला. तो यहाँ पे डोंट डैश माई बुक, तो यहाँ पे क्या आएगा, डोंट लूज माई बुक, यानी कि मेरी बुक को खोना मत. और द शर्ट इज़ लूज फॉर मी, दैट मीन्स जो यहाँ पे शर्ट की बात की जाती है, तो शर्ट क्या है, मुझे ढीली है. ठीक है, तो ऐसे आपने करेक्ट वर्ड करेक्ट प्लेस पे लिखना है. नाउ इन क्वेश्चन बी, अंडरलाइन द करेक्ट होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनकी सेम साउंड होती है, सेम आवाज़ होती है. उन वर्ड्स की स्पेलिंग अलग होते हैं, बट जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन उनकी सेम होती है. जैसे कि देयर इज़ ऑन द ग्रास, अब ब्रैकेट में यू हैव DEW ड्यू और एक DUE ड्यू. ठीक है, दोनों की साउंड सेम आ रही है लेकिन दोनों के मीनिंग अलग हैं. अब ग्रास पे कौन सा ड्यू होता है, DEW वाला, यानी कि ओन्स. ठीक है. द शिप्स डैश इन द सी, यहाँ पे आपके पास सेल है और ये भी सेल है, इसको भी सेल बोलते हैं, इसको भी सेल बोलते हैं, लेकिन ये है SALE और ये है SAIL. तो यहाँ पे सी पे शिप्स क्या करते हैं, सेल करते हैं, यानी कि फ्लोट करते हैं. तो यहाँ पे शिप्स के फ्लोट करने को क्या बोला जाता है, SAIL, सेल. आई हैव अ हैंड पपेट, मेड और मेड, दोनों को मेड बोला जाता है, बट स्पेलिंग दोनों के अलग हैं, MADE MAID. ठीक है, तो मेड, अब यहाँ पे क्या आएगा, मेड MADE, यानी कि बनाना. मैंने बनाया है क्या, एक हैंड पपेट. ये मेड जो होता है, ये क्या होता है, जो हमारे घर में हमारे काम करने में हमें हेल्प करती हैं, उनको मेड कहा जाता है.
फोर्थ इज द एक्रोबैट्स परफॉर्म्ड एन इंटरेस्टिंग फीट और फीट, दोनों को फीट बोलते हैं बट स्पेलिंग इनके डिफरेंट है। और एक्रोबैट जो है वो परफॉर्म करते हैं क्या, फीट, FEAT, फीट। फिफ्थ, द किंग सैट ऑन अ ब्यूटिफुल डैश थ्रोन और थ्रोन, THRONE हुआ थ्रोन, जो जो एक गद्दी होती है जहाँ पे एक किंग बैठता है उसको थ्रोन कहा जाता है। थ्रोन हो गया फेंकना, तो वी यूज़ दिस वर्ड। सिक्स इज आई कैन नॉट दिस हीट, अब यहाँ पे दोनों हैं, एक है बेयर एक है बेयर, दोनों का मतलब है दोनों की जो साउंड है वो सेम है बट मीनिंग अलग है। बियर हो गया सहना, बेयर हो गया मतलब जैसे कि बेयर फुट बोलते हैं हम, नंगे पैर नहीं कहीं जाना, तो यहाँ पे आई कैन नॉट दिस हीट, क्या मैं नहीं इस हीट को मैं क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। सो वी विल टिक ऑन दिस बेयर। नाउ इन नेक्स्ट सेक्शन वी हैव राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स दी गई है, एक सेंटेंसर दिया गया है, आप अगर इसको लिखना चाहें अपनी राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, यू कैन राइट इट। नाउ इन नेक्स्ट पेज, in the writing skills you have to write the summary of the poem. I hope you have done this. If not, please try to write it yourself. आपको मैंने पोएम समझा दी है, अब आप इसको खुद करने की ट्राई कीजिए। Okay, I hope you understand this. Okay, bye.